जय हिंद सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्लास नंबर 3। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, जो हम पटवारी सीरीज चला रहे हैं उसकी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 2 क्लास हमने डाल दी है, तो उसको आप चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस पूरी सीरीज चलेगी जब तक आपका एक पेपर होगा, उससे काफ़ी पहले टाइम में ये पूरी सीरीज ख़त्म कर दूंगा। तो ये आपने, ठीक है, कंप्लीट करनी है और यहाँ से आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि भाई आपने इसको शेयर करना है। ठीक है, जितने से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहेगा आपके लिए। ठीक है यही आपके लिए है कि भाई आप शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, ताकि रीच बढ़ सके। ठीक है, मेरा भी नया नया चैनल है, तो अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है हमारी, आज की स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज करनी है हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, ये भी है इसमें हमारे पास समांतर श्रेणी। तो ये हमारा हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो ये चैप्टर है, ये वाला हमने आज करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं इसके। ठीक है, तो ये फॉर्मूले चेक करने हैं समांतर श्रेणी के सूत्र। ठीक है, पहला सूत्र, फर्स्ट सूत्र हमारा। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। जैसे मानो सीरीज लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट ये चल रही है। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर आप देखो ये पहला पद है, प्रथम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ये हमारे पद है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद, इस टाइप से। ये पद पहला है, ये पद दूसरा है। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे देखिए इनके बीच का गैप देखिए आप, गैप कितना है, 2 का। इनके बीच का गैप भी कितना, 2 का। इसके बीच का गैप कितना, 2 का। इसके बीच में गैप कितना, 2 का। इसके बीच में गैप कितना, 2 का। इसके बीच में गैप कितना, 2 का। देखो गैप हमारा सेम है। ठीक है, आप सीरीज भी करते हो ना। ठीक है, इस टाइप से एक सीरीज चैप्टर भी होता है रीजनिंग में, उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक अगला सीरीज निकालो। तो यहाँ पे हमने देखना, अगर अगर ये एक फिक्स टाइप की है जिसमें गैप सेम हो, अगर गैप सेम हो तो उसको बोलते हैं, हम उस सीरीज को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जो समान गैप से बढ़ रहा है, जो हमारा समान गैप से बढ़ रहा है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो आपका ये दो दो गैप तो लग गया पता सर, दो दो का था इनका गैप। तो आपको ये भी पता है कि सर ये A1, इसको दे देंगे A1 पहला पद। ये पद कौन सा, A2 है ना। ये पद कौन सा, A3। और ये पद कौन सा, A4। ठीक है, ये पद कौन सा, A5। ये पद कौन सा, A6। ठीक है, ये कौन सा, A7। ठीक है, डॉट डॉट और लास्ट में कौन सा, AN पद होगा। ठीक है, अगर लास्ट पद दिया है उसको बोलेंगे AN पद अंतिम पद। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपका जो ये सेकंड, अगर मैं सेकंड पद की बात करता हूँ, सेकंड पद में क्या है, A1 प्लस 2 इंटू डी। डिफरेंस कितना है इसका, 2 का। 2 इंटू डी। ठीक है, 2 इंटू डी नहीं सर, 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो डी जोड़ा, क्योंकि दो, A1 कितना, 2 है, डी डिफरेंस कितना इनका, 2 है, 2 और 2 कितना, 4 है। ठीक है, अगला, अगर मैं A5 की बात करता हूँ, A5 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा आपका A1 प्लस। ठीक है, A1 प्लस 4 इंटू डी, ये बन जाता है। ठीक है, तो आपका A1 कितना, आपका 2, 2 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना आपका, 2। तो 4 दूनी 8 और 2 10 है ना। तो पांचवा पद क्या आएगा, ये 10 आ गया ना, पांचवा पद 10। तो ये है। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो आप यहाँ फॉर्मूला देख लेना। तो ये हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला होता है A1 प्लस N-1 इंटू क्या होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी का मतलब क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। ठीक है, तो इसमें सार्व अंतर कितना होगा आप देखेंगे, यहाँ पे सार्व अंतर आएगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी होता है आपका क्या, A2 - A1। क्या होता है, A2 - A1। तो ये हमारा सार्व अंतर है, ये सार्व अंतर आएगा A2 - A1। ठीक है, A1, A2 - A1। ठीक है, ये सार्व अंतर आ गया। ठीक है, और डी आपका AN का क्या फॉर्मूला है, AN वाला फॉर्मूला क्या है आपका, AN का फॉर्मूला है AN बराबर क्या होता है, A1 प्लस N-1 इंटू डी। तो ये nth पद निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ आई सभी को। ठीक है, चलो
ये अंतिम का पद का आपका फॉर्मूला याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये, ठीक है। चलो अगला फॉर्मूला देखते हैं। पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना, तो ये आपका एन, अगर एन निकालना तो एन बराबर आता है आपका, ठीक है, अंतिम पद, ठीक है, इसका लिख लो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय डी प्लस वन, प्लस कितना 1। तो ये होता अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके पास सीरीज दी है, उसका अंतिम पद दिया है, पहला पद भी दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल पा रहे हैं, तो ये आपका अंतिम एन पद, मतलब टोटल पद कितने, वो पद निकालने का फॉर्मूला आता है ये वाला आपका, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है, ठीक है, अगर सभी पदों का योग, अगर आपने सभी पदों का योग निकालना तो उसका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला आपका एस एन, ठीक है। सबसे पहले पहला फॉर्मूला एक होता है इसका एस एन का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। एक तो ये होता है आपका पहला फॉर्मूला है n/2 इंटू, ठीक है, इंटू n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये, ठीक है। एस एन, एक फॉर्मूला और है एस एन का, एक फॉर्मूला और है एस एन का, क्या फॉर्मूला आपका n/2 इंटू ए प्लस एल। अगर पहला पद और अंतिम पद दिया गया तो एस एन का ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपका nth टर्म नहीं दिया है तो आप ये वाला लगा लो, ठीक है। बात समझ आए सभी को। तो ये आपके फॉर्मूले है, तो ये आपने याद करना है, ठीक है। तो ये कितने, 4 फॉर्मूले, 2 3 4, इन 4 फॉर्मूले से हम क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है। तो सभी ने ये फॉर्मूले नोट कर लो, तो सभी ने ये फॉर्मूले नोट करने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लिखा गया है आपका जो पटवारी सिलेबस है, तो आप किसके रिलेटेड चल रहा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आप इतना अगर पूरा कर लेंगे तो यहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मैथ के लिए, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिख लिया ना सभी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद कितना है, 55 है। अब अंतिम पद कितना है आपका, 55। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बोला अभी आपको कि भाई अगर आपने प्रथम 9 पदों का योग ज्ञान, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी है आपकी, एन की वैल्यू दी है आपकी 9, ठीक है। और आपका पहला पद कितना दिया, पहला पद दिया आपका 7, और अंतिम पद कितना, एल लिखो या ए एन लिखो उसको, ठीक है। एल या ए एन कितना दिया, 55, ठीक है। तो आप फॉर्मूला यहाँ लगा लेंगे, एस एन बराबर क्या आएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो S9 बराबर 9/2 इंटू ए कितना, 7 प्लस 55, ठीक है। तो कितना 9/2 इंटू ये आ जाएगा आपका कितना, 62। तो 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2 कितना 31। तो ये आएगा 9 इंटू 31, तो कितना 9 कम 9 9 27, कितना है 279। तो 279 ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ आई। एक चीज़ और भी कर सकते थे आपके यहाँ पे, देखो ये 9 का मल्टीपल था, एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई ना आपका। ये 9 का मल्टीपल था, तो 9 का मल्टीपल आपका सिर्फ एक ही था, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी आप जल्दी देख सकते हैं कि आपने अगर जल्दी करना हो, ठीक है। तो ये था इसका आंसर आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है। डायरेक्ट 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे क्योंकि फॉर्मूले में आपका एन आना था, ठीक है। उसका आंसर आपका ये आना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का दूसरा पद और छठा पद क्रमशः ये दिया है, तो आपका 20वां पद क्या होगा। तो आपने 20वां पद ज्ञात करना, मतलब A20 निकालना है आपने। आपका क्या दिया है, दूसरा पद दिया है A2 कितना दिया आपका 8, और कितना A6 कितना दिया, छठा पद कितना दिया आपका 20, ठीक है। तो ये दिया है, तो A2 लगा लेंगे सर, AN का फॉर्मूला लगा लो, AN बराबर क्या आता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डाल दो A2 निकालना,
एन की जगह 2 इंटू A1 आपका नहीं दिया गया है, A1 प्लस एन कितना दूसरा पद निकालना आपने, तो 2 - 1 क्या आएगा, 2 - 1 इंटू क्या आएगा डी। ये पहली आ गई क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी ए कितना 6, A6 बराबर कितना आ जाएगा आपका, A6 बराबर आ जाएगा A1 प्लस 6 - 1 इंटू क्या आएगा डी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 प्लस नीचे लिख रहा हूँ मैं, निचले इसमें लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 प्लस एन डी आएगा, डी बराबर कितना है, A2 कितना 8 आ जाएगा। अगला A1 लिखा मैंने प्लस A1 प्लस कितना 6 महीने से कितना 5D बराबर कितना 20। बस इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। तो कितना आएगा, माइनस के 4D बराबर कितना आएगा, माइनस के कितने 12, ठीक है। तो इसको काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, माइनस कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 3, तो डी की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो डी की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ये पहली है, ये क्या है दूसरी, यहाँ पुट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा A1 प्लस कितना डी, A1 प्लस कितना डी कितना है 3 बराबर कितना है, बराबर है आपका 8। तो A1 बराबर कितना आएगा आपका, ठीक है। A1 बराबर कितना आएगा 8 - 3 मतलब 5, ठीक है। तो आपने निकालनी कौन सा पद है, तो आपने निकाला 20वां पद, 20वां मतलब A20 निकालना है। A20 क्या आएगा A20 आपने निकालना है, तो A20 बराबर कितना आएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका A1 कितना दिया आपका, A1 आपका आ गया 5, यहाँ पे निकाल दिया था मैं, A1 5 आ गया, A1 बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। अगला देखो, और प्लस एन कितना आपका 20वां पद निकालो तो 19 आएगा, 20 - 19 इंटू डी कितना 3, तो ये आएगा 5 प्लस 9 19 को 19 और 3 57, ठीक है 57। तो 5 से 3 12 6 5 तो 62। तो आंसर क्या आएगा 62, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन नहीं दिए पर इसके ऑप्शन थे हमारे, ठीक है। जैसे मानो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन था आपका इस क्वेश्चन का 56, बी ऑप्शन था इस क्वेश्चन का आपका 65, सी क्वेश्चन ऑप्शन था इसका 62 और डी ऑप्शन था इसका आपका 59। तो ये आपके इसके ऑप्शन थे, ठीक है। आई थिंक समझ गए आप, तो इस टाइप से सॉल्व करना था दूसरा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमारा, समांतर श्रेणी का तीसरा और 8वां पद क्रमशः ये दिया है, तो 14वां पद क्या होगा, तो आपने 14वां पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद दिया है, तो तीसरा पद मतलब A3 क्या होता है सर, A3 होता है A1 प्लस कितना 1 कम 3 से कम 2D, ठीक है। तो ये होता है आपका कितना दिया, आपका तीसरा पद दिया, तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया A1 प्लस 3 माइनस ए कितना आएगा, 3 - 1 2 और डी तो नहीं दिया है, बराबर कितना दिया है -13, ठीक है। और ए और क्या दिया आपका 8वां पद A8 मतलब A1 प्लस कितना 8 में से कम 7 डी बराबर कितना आएगा 2, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा आपका, तो कितना आएगा माइनस के 5D बराबर कितना आएगा माइनस के कितने, माइनस के आएंगे आपके 15, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका किससे, 5 कम 5 दिए 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया आपकी, ठीक है 3 आ रही है, प्लस के 3 आ रही, ठीक है। इतना सभी को समझ आ गया होना, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या निकाल लो, आपने निकालना क्या 14 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो A1 निकाल लो, पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो इस इक्वेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। इसमें पुट करेंगे डी की वैल्यू, तो क्या आएगा कितना A1 प्लस 2D
बराबर कितना आ जाएगा, कितना है माइनस के 13 है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। तो डी की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे आप, 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, तो A1 प्लस कितना है 6 बराबर कितना माइनस के 13, तो 6 प्लस 8 जाएगा तो कितना आएगा बराबर कितना है माइनस के 13 और -6, तो ये आ जाएंगे आपके कितने आगे -19 आ जाएंगे, ए -19 आएंगे। बट ए नहीं निकालना था, आपने क्या निकालना था, आपने निकालना था 14 पद, तो A14 ठीक है, A14 निकालना। A14 बराबर क्या आता है A1 प्लस 13 डी। A1 कितना आपका -19 प्लस 13 इंटू डी, डी कितना आपका 3, 3 तो ये आ जाएगा -19 और प्लस के कितना 39, तो इसमें से ये घटा लो आप, कितना आ जाएगा, तो 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया कितना 2, 20, तो आपका 20 था ऑप्शन नंबर सी। तो 20 आपका आंसर आना था, इसका मतलब 14 पद आपका कितना 20 आना था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने कंसेप्ट सीखना, ध्यान से कंसेप्ट सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, तैयार होंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये, एक समांतर श्रेणी का प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद ये दिया है और अंतिम पद ये दिया है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, तो सिंपली आप इसको कर सकते थे कि भाई आपने क्या प्रथम 12 पदों का याद करना है, प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करना है। अगर प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या आता है, SN बराबर क्या आता है n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है L, ये लगा लेंगे। तो देखो SN, S 12 निकाला आपने, तो 12 बटे कितना 2 इंटू ए कितना, पहला पद कितना -19 और अंतिम पद कितना प्लस कितना है, अंतिम पद आपका 36 अंतिम पद कितना 36, तो ये कट जाएगा आपका 6 से, तो कितना आएगा 6 इंटू, तो कितना ये आ जाएगा 16 में से 9 गए, 16 में 6 के 7, तो ये रहेगा 2 1 17। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे 6 42, संस लगे 4 4 102, तो 102 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 102 आपका आंसर है। ठीक है, आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः ये दिया है तो 16 पद क्या होगा। तो आपने कौन सा निकाला, 16 पद ज्ञात करना है। तो आपका दिया है तीसरा और 9वां पद दिया है। ठीक है, तो A3 कितना दिया आपका -8 दिया है, और A9 दिया आपका कितना 10। ठीक है, तो 16 पद निकालना है आपने। ठीक है, कौन सा पद निकालना, 16। तो देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, यही फॉर्मूला लगता है आपका A1 बराबर क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, पहले थर्ड पद में लगा, थर्ड पद A3 बराबर क्या आएंगे A1 प्लस क्या आएगा n-1, n-3 -1 कितना आएगा 2, तो 2D बराबर कितना दिया -8। ठीक है, तो A9, अगला A9 निकालो, A9 बराबर क्या A1 प्लस 9 - 1 कितना आएगा 8, D बराबर कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस के कितना आएगा 6D है ना, -8 और +2, -8 और +2 -6D आ जाएगा, और बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा आपका। ठीक है, -18। तो इसको आपने सॉल्व करना है, काटेंगे आप, तो ये कितना माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, और कितना 6 कम 6 6 3 18, तो कितना है 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, तो डी की वैल्यू आ रही है आपकी 3। ठीक है, अब आपने ए इसमें डाल दो, पहला है, ये क्या है दूसरा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको निकाल दो, यहाँ पे A1 निकाल लो, तो A1 आपका A1 प्लस, ठीक है 2D, 2 इंटू डी, डी कितना है 3 बराबर कितना -6, तो A1 प्लस कितना 6 बराबर कितना -6, तो A1 बराबर कितना है
6 पहले से आ जाएगा -6, तो -6 -6 -6 -12। A1 कितना आएगा आपका -12। ठीक है। तो यही आना था ना यहाँ पे, क्या, अच्छा -8 थे, सॉरी ये -8 थे, तो ये 8 थे, तो ये कितना 8 8 -14 आना था। ठीक है, कितने आने थे -14। तो निकाल लो, आपने A16 निकालना, तो A16 क्या आएगा A1 प्लस 16 -1 मतलब 15, 16 -1 फॉर्मूला लगा लिया, ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा हमारा है। ठीक है, तो 16 - 15 15D ये आ जाएगा। तो A1 कितना है, A1 आपका है A1 आ गया -14 प्लस 15 इंटू डी कितना है, डी 3 है, तो 15 3 45, तो -14 प्लस 45, तो इसको घटाएंगे आप कितना आएगा 1, और 3 में से 4 में से 1 गया कितना 3, 31, तो 31 आपका आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ आई। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ आएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है आपका। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का चौथा और सातवां पद 11 और -4 है तो 15वां पद क्या होगा। ठीक है, आई थिंक निकाल लेंगे, फिर भी मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका चौथा पद दिया है A4। ठीक है, A4 दिया आपका, A4 कितना दिया 11। ठीक है, और A7 कितना दिया, A7 दिया आपका -4, और आपने निकालना कौन सा A15 पद ज्ञात करना, A15 पद ज्ञात करना। ठीक है, तो आप लगा लो फॉर्मूला, तो यही लगता है आपका क्या AN बराबर क्या होता है A1 प्लस N-1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका N-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, N-1 इंटू डी। ठीक है, तो लगा लो आप A4 बराबर कितना A1 प्लस कितना 3D आ जाएगा, तो A1 प्लस 3D है ना, तो इतना आ जाएगा बराबर कितना है 11। अगला अगला क्या आएगा A7 कितना, A7 बराबर क्या A1 प्लस कितना 6D बराबर कितना -4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस था ये, प्लस हो जाएगा। ए से ए कट गया, तो ये कितना बचा आपका, ये बचा आपका -6D और +3D, तो कितना -3D बच जाएंगे। ठीक है, बराबर ये आ गया कितने 11 और 4 15, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का है ना, प्लस का कितना 3D है, और प्लस का 6D था ना, तो साइन चेंज किया इसका, तो माइनस के कितना 6D बन गया है, माइनस कितना 6D बन गया। तो ये -6D, ये प्लस के 3D, तो ये माइनस का बड़ा साइन है, तो माइनस का आएगा इसके साथ। ठीक है, बात समझ आई। अब इसको काटो, आप काटेंगे इसको, 3 एकम 3 और 3 बचे 15, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके -5, डी की वैल्यू कितनी आ गई -5। ठीक है, तो ये आपने इतना देख लिया। ठीक है, तो आगे देखो, आगे और क्या बोला गया, आपने निकाला A1 भी निकाल दो यहाँ से, तो A1 अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे A1। ठीक है, तो A1 प्लस डी की वैल्यू -5, 5 3 15, तो कितना आएगा -15, तो ये आएगा -15 बराबर कितना 11, तो A1 बराबर कितना आएगा 11 प्लस 15, तो 11 प्लस 15 कितना है 26। ठीक है, तो 26 आ गया A1, 26 आ गया A1 कितना आ गया आपका 26 आ रहा है। ठीक है, तो आ देखते हैं कितना आएगा 11 और ये पहले साइड प्लस के 16 बराबर कितना, A1 बराबर आएगा 7 है ना, 6 1 7, और कितना 1 और 1 2 27 आ गया A1। ठीक है, अब निकालना है आपने, क्या है निकालना है आपने, कौन सा 15 पद A15 निकालना, तो A15 कितना आएगा A1 प्लस कितना आ जाएगा 14D, तो A1 कितना दिया आपका, A1 दिया आएगा 27 प्लस 14 इंटू डी कितना दिया -5, तो ये आ जाएगा आपका कितना 27 कितना आएगा 14 पंजे 70, -70 आएगा, तो ये 10 में से 7 गए कितना 3, और 6 में से कितना 2 गए कितना 6 में से 2 गए कितना 4, 43 -43, तो ये आपका आंसर आएगा -40 43 आ रहा है ये 43। हाँ भाई गलती हुई क्या, 5 थी -15 ना, प्लस साइड कितना A1 बराबर कितना आ जाएगा 11 प्लस 15, A1 बराबर कितना आएगा 26 है ना, A1 तो आपका 26 आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने 14 बना था ना, हाँ 14 कितना आएगा, 14 × 5 = 70, 70 आ रहा। तो A1 कितना था, अच्छा A1 आपका 26 था ना, 26 थाना था। तो ये आपका आ गया कितना, -44। तो -44 मतलब बी आपका आंसर आ रहा, ठीक है। 26 था ना, ये 26 आना था, तो ये लिखा था, ठीक है। तो ये गलती हुई थी, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 ये क्या दिया है हमारा, यदि अंकगणितीय प्रगति के पहले और तीसरे पद ये दिया है, तो 12वां पद क्या होगा, ठीक है। पहला पद दिया है A1 दिया है, A1 बराबर कितना दिया है, -10। और आपका तीसरा पद दिया A3, तो A3 दिया -4, ठीक है। A3 दिया कितना, -4, ठीक है। तो 12वां पद ज्ञात करना आपने, क्या कौन सा करना, A12। तो A12 आपने ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो आप यहाँ लगा लो, A12 लगा लो। एन बराबर क्या होता है, A1 + n-1 × d। तो A12 आपने निकालना है, तो A12 बराबर क्या आएगा, A1 कितना दिया आपका बताओ जरा, A1 दिया -10, तो -10 + n-1, 12 - 1 कितना, 11, 12 - 1 कितना आ जाएगा, 11। तो 11, ठीक है, × d बराबर कितना है, आपने निकालना है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आपने निकाला, तो ये आप इतना लिख लिया होना, ठीक है। इतना लिख लिया। तो अब देखो A3 कितना दिया, A3 आपका A3 दिया, A3 बराबर कितना आता, A1 प्लस कितना 2D। A1 कितना आपका, A1 है आपका कितना दिया, A1 -10 -2 × d आपने निकाला D, और बराबर दिया, ये कितना दिया, -4। तो ये आ जाएगा बराबर, ठीक है। -10 और माइनस कितने 2D बराबर कितना है, -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2D बराबर कितना, -4 + 10। तो ये आ जाएंगे D बराबर कितना आएगा, ये आ जाएंगे आपके कितने, +6 आ जाएंगे, 6 बटे कितना आएगा, और 2D था ना, -2D, तो 2 से कट गया 3 बार। तो D की वैल्यू आ रही है कि -3 आ जाएंगे, D की वैल्यू कितनी, -3। तो ये यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका -10 और प्लस कितना, 11 × -3। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना है, -10 और कितना, -33। तो ये आ जाएगा 3 4 -43। तो ये -43 इसका आंसर बन रहा है क्या। कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही हमारी, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने 12 ये वाला निकाला, A12 निकाला, तो ये चीज़ होता है -10 आएगा ना। ए कितना आ रहा है आपका, ए तो दिया था -10 था, ठीक है। ए -10 था, और गुणा कितना 11, गुणा कितना, गुणा था 3, है ना। डी कितना होता है आपका, डी कैसे आता आपका, तो ये कितना था आपका, A1 प्लस था यहाँ पे, अच्छा प्लस था, सॉरी 2D प्लस था। तो डी बराबर कितना, प्लस का 3 आना था, यहाँ पे पुट कर लो। तो ये कितना था आपका, -10 प्लस कितना, 11 × 3। तो ये आना था आपका -10 प्लस कितना, 33। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ये कितना 3 और 2 कितना आएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बात समझ आई, हाँ जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये दिया है, प्रथम 11 पदों का योग क्या है, यदि तीसरा पद ये दिया है और 8वां पद ये दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, देखो जरा, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया आपका, ठीक है, तीसरा पद और 8वां पद। तो तीसरा पद क्या दिया है आपका, तीसरा पद दिया है, हाँ जी, और 8वां पद दिया है। तीसरा मतलब an बराबर क्या आता है, A1 + n - 1 × d। तो तीसरा पद लगा लो, A3 बराबर क्या आएगा, A1
A1 प्लस n माइनस वन मतलब 2 × d बराबर कितना दिया आपका -1, ठीक है। अगला a कितना 8, A8 बराबर क्या आएगा A1 प्लस 7d बराबर कितना आएगा 8 दिया आपका कितना 19, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा -5d बराबर कितना आएगा ये आएगा -20, ठीक है। तो आप इसको जब काटेंगे, इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है आपकी 4, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो अब आगे देखो, आगे आपने क्या करना है यहाँ से, ठीक है। A1 निकालो, A1 निकाल लो, तो A1 यहाँ पे इसमें डाल दो, इस पहली क्वेश्चन में डाल दो, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन है तो यहाँ पे डालेंगे A1 प्लस 2d, A1 प्लस d का वैल्यू डाल दो, d कितना है 4, तो यहाँ 4 बराबर कितना है -1, तो A1 प्लस कितना है 8 कितना बराबर कितना -1, तो A1 बराबर कितना है -1 और -8 कितना आएगा -9, तो A1 कितना आ गया आपका, A1 आ रहा है आपका -9, ठीक है। ये चीज़ निकाल दिया आपने। अब देखो आगे आपने क्या करना है, आपने निकालना है 11 पदों का योग, ठीक है। 11 पदों A1 आ गया आपका, तो आप यहाँ से ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि भाई फॉर्मूला आप ये वाला भी लगा सकते हैं, कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगाओ क्या, SN बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सॉल्व करेंगे बराबर, ठीक है। यहाँ करें बराबर, यहाँ लिखेंगे तो n कितना है आपका, n कितना 11, तो 11 बटे कितना 2 × 2 गुना a कितना आ रहा आपका, a आ रहा -9 प्लस n-1 n-1 n मतलब कि n-1 10 11 -1 कितना आएगा 10, तो यहाँ रहेगा 10, ठीक है। 10 लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, ठीक है। n-1 मतलब कि 10, और d कितना आ रहा है आपका, d आपका 4 है, तो 4 गुना करेंगे आप तो ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना 11 बटे कितना 2 × कितना आएगा 2 कितना माइनस के 18 आ जाएंगे, 9 दूनी 18 माइनस के कितना आएंगे 18, ठीक है। और प्लस कितना आएंगे 40, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 बटे 2 × कितना 10 में से 8 गया कितना 2, और कितना 3 में से 1 गया कितना 2, ये आ गया। तो इस कट जाएगा 11 से, तो 11 गुना 11 121, तो 121 में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 121 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। समझ आ गई होनी सभी को, तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्या दिया है, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 के गुणज हो, जो किसके गुणज हो, 3 के गुणज हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये चेक करो कि भाई 3 का गुणज, सबसे पहला 3 का गुणज कौन सा है, 100 के बाद, 100 के बाद 3 का गुणज कौन सा, 102 है ना, ये कटता है, 101 नहीं कटेगा ना, 100 कटेगा, ठीक है। अगला 102 के बाद कौन सा आएगा, 105, ठीक है। अगला ऐसे डॉट डॉट डॉट, अब देखो लास्ट का क्या आएगा 200, 199 तो नहीं होगा, 198, हाँ 198 होगा, लास्ट क्या होगा 198 होगा। तो ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, ठीक है। पहला पद भी आ गया आपका, अंतिम पद भी आ गया, ठीक है, ठीक है आ गया। तो अब देखो आप यहाँ से पहले n निकालो, n की वैल्यू आपको काम आएंगे यहाँ पे। n की वैल्यू क्या आती है, n की वैल्यू होती है अंतिम पद, अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद l माइनस क्या फर्स्ट पद डिवाइड बाई d और -1, तो लगा लो कितना 198 माइनस कितना 102 डिवाइडेड बाई कितना, डिफरेंस कितना इसका 3 और प्लस कितना 1 करो, तो ये n की वैल्यू आएगी, तो n बराबर आएगा कितना 8 में से 2 गया 6, और कितना 9 में से कितना गया 0 96 बटे कितना गया 3 और +1, तो 3 तिया 9 3 दूनी 6, कितना 32 और 1 33, तो कितने आएंगे टोटल पद 33 आ रहे हैं। तो टोटल पद कितने आ रहे हैं 33 आ रहे हैं, तो ये n की वैल्यू आ गया आपके, n बराबर कितना है 33 आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना, योग निकालना, तो SN लगा लो। SN क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 × a + l, ठीक है। तो n कितना 33 बटे 2 × a कितना था, a था 102 और प्लस a कितना 105,
98। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा 102 और 198, जीरो जीरो कितना 300। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 33/2 इंटू कितना है 300। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 150 आ जाएगा। तो कितना आएगा 33 गुना 150। तो कितना आ जाएगा आप इसको काटेंगे जीरो, 15 3 45 लगे 4, 15 45 40 47 48 49। तो ये आ गया 4950। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज थे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस थे जो आपने किए सॉल्व। ठीक है, इतना समझ आगे होना। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये वाला क्वेश्चन आपका, देखना जरा कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 50 से कम, तो 50 से कम पहला क्या होगा 50 से कम 3 होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, लास्ट कितना होगा आपका 49 48 48 होगा लास्ट का। ठीक है, तो पहले एन निकालो, एन वाला फॉर्मूला लगा लो। एच पर एन कितना एन बराबर आएगा लास्ट पद 48 माइनस प्रथम पद कितना 3 और डिफरेंस कितना 3 प्लस 1। तो इसके 8 में से 45/3 प्लस 1, तो 3 3 15 3 45 15 और 1 16 16 गया, एन की वैल्यू 16 की। तो लगा लो एस एन बराबर कितना आएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन एस 16 बराबर कितना 16/2 इंटू ए कितना है 3 और लास्ट पद कितना 48। तो कितना 8, तो यार 8 इंटू कितना आ रहा 51। तो यार 8 5 40 408। तो 408 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, बात समझ आई हो सभी को। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब अगला आ जाता है आपका संख्याओं के कुछ नियम पढ़ने आपने, जो ये आपका ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप, अगला टाइप भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है आपका 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 1 से n तक सम संख्याओं का योग, 1 से n तक सम संख्याओं का योग। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है आपका n/2, क्या होता है n/2 इंटू n/2 प्लस क्या 1। ठीक है, n/2 प्लस 1। ठीक है, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला अगला विषम संख्या का, विषम संख्या का होता है आपका n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 से n तक है, 1 से n तक। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्या का योग, पहली n सम संख्या के योग का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1, n इंटू n+1। ये आपका होता है। ठीक है, अगला विषम संख्या का होता है आपका प्रथम n विषम संख्या का योग कितना होता है आपका n का स्क्वायर। 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 2, 2n+1 डिवाइड बाई कितना 2। ठीक है, तो ये इसका हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगला है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का क्या है ना स्क्वायर आना था। ठीक है, तो इसके ये फॉर्मूलेज है आपके, तो ये आपके आंसर, मतलब ये फॉर्मूले जो याद करने। ठीक है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो आपके मस्ट है, एक तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये भी कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये आपके 1 2 3 4 5 ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे ही समांतर श्रेणी जैसे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर में साथ साथ इसी के साथ आपका ऐड कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपका, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये। ठीक है, तो इसमें दिया है हमारा कि भाई 100 से 200 के बीच सभी
प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 के गुणज है, जो 3 के गुणज है। तो ये तो अभी किया था हमने, ये तो क्वेश्चन अभी किया था शायद हमने, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा था हमारा, कितना रहा था, ये तो कर लिया था, ये तो पीछे वाला था ना। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका ये है, ठीक है। इसमें ये भी कर लिया था हमने, ठीक है, ये भी हो गया था। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। तो ये वाला आता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 75 से 75 से 97 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको दो टाइप से बता सकते हो। पहले ये देखो आप, ठीक है, कितने 95 75 से कहाँ तक, 75 76 77 डॉट 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 कहाँ तक निकाला, 97 तक निकाला। इनका टोटल योग करना आपने, ठीक है, इन सभी का योग करना है। तो ये आपने निकालना है। तो यहाँ से आप पहले एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू क्या थी, लास्ट टर्म कितना 97, प्रथम पद कितना सर 75 डिवाइड बाई इनका डिफरेंस कितना 1 है और -1, ठीक है, +1 कितना ना था ये 7 2 कितना 2 और +1 कितना आएगा 23। तो ये कितना रहा 23 आ रहा। टोटल एन की वैल्यू कितनी 23 आ गया। इतना सभी ने निकाल दिया होना, ठीक है। और फॉर्मूला लगा लो क्या आपका, वो वाला फॉर्मूला लगा लो एस एन, ठीक है। अब देखो पहला पद क्या था, n/2 इंटू क्या था a+l, S23 बराबर कितना है 23/2 इंटू ए कितना आपका 75 और लास्ट पद कितना 97 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 23/2 इंटू 7 और 5 12 हंस लगी 1 10 17, ठीक है। तो इसको आप गुणा करना है, काटना है, ठीक है। 2 से कटेगा कितना 8 दूनी 16 और कितना 6 दूनी 12। तो ये आ जाएगा आपका 23 गुणा कितना 86। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। 86 को 23 से गुना करो कितना 6 3 18 हंस लगी 8 3 24 25 और कट जाएगा 6 दूनी 12 हंस लगी 1 कितना 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 8 7 9 1 1978 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है 3 से 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या का योग है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये क्वेश्चन ना आपका ये वाला क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। एक तरीका दूसरा भी होगा इसको सॉल्व करने का। तो देखो एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप पहले करो 1 से लेकर कहाँ तक 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक निकालो 97 तक निकालो, कहाँ तक निकालो आप 97 तक निकालो। और इसमें से माइनस कर लो 1 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट कितना 75 माइनस कर लो, 74 तक माइनस कर लो, कहाँ तक माइनस कर लो 74 तक, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका कितना ये वाला ए एन वाला एस एन कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका एन एन का नहीं, वो वाला कौन सा योग वाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के एन इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ कितनी टोटल 97। तो 97 इंटू 97 प्लस एक कितना 98 डिवाइड बाई कितना ना 2 और माइनस यहाँ कितने 74 था। तो 74 इंटू 75 डिवाइड बाई कितना 2। इसको आपने सॉल्व करना था, काटना था, कितना 2 से कट गया कितना 4 दूनी 8 9 दूनी 18 और 2 से कटना था 3 दूनी 6 7 दूनी 14 कितना 97 इंटू 49 और माइनस कितना 37 इंटू 75। इसको आप जब गुणा करेंगे देखो 49 को गुणा करेंगे 97 से 9 7 63 लगी 6 9 81 81 और 6 कितना आ गया 87 आएगा गुणा कितना आया 7 चौक 28 हंस लगी 2 तो कितना आएगा 9 चौक 36 37 38। तो ये आ जाएगा कितना 3 और 5 और कितना आ जाएगा 8 9 17 हंस लगी 1 कितना 4 तो कितना ये आ रहा है। तो ये आ गया सॉल्व कर 4753, ठीक है। अब आपने गुणा करनी की इसकी 75 की कितना 37 से 17 35 हंस लगी 3 7 49 50 51, ठीक है। ये आएगा गुणा फिर 5 3 15 हंस लगी 1 7 21 22, ठीक है। ये कितना 5 7 7 2 कितना -2 7 7 5। तो इसको घटा लो इसमें से, तो इसमें से घटा लेंगे 2 7 7 5 में से घटा लेंगे कितना 13 में से 5 के 8 और कितना 4 में 14 में 7 7 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6।
9 आएगा 1, तो यही आ रहा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यही आंसर। तो ऐसे करना था, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी सॉल्व होना था। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे, इस टाइप से भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, ये भी सेम वैसे ही होना है। ठीक है, आई थिंक कर लेंगे आप। ठीक है, ट्राई करो जरा आप इसको। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्व तो करा दूंगा। एक बार पॉज कर लो और ट्राई करो। हाँ जी, क्वेश्चन ये हमारा। ठीक है, तो क्या तो सॉल्व करेंगे आप। तो पहला क्या आएगा 7, 7 14 21, लास्ट का क्या होगा 100 से 7 से डिवाइड 7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना आपका 6, 7 8 56, 7 8 56 198 आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्या आ रहा है आपका 198 नहीं 196 आ जाएगा। क्या आएगा लास्ट का हमारा 196 होगा जो कटेगा आपका। ठीक है, 196 7 से देखो 7 7 दूनी 14, बचा कितना 14 घटा लो 5, 5 में 56 बना, 7 8 56, तो ये कट रहा आपका। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7 आ रहा। ठीक है, ये आ रहा आपका। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या निकालना है यहाँ पे। तो कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी इसके बीच, कितनी प्राकृतिक संख्या को, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना आपने। कौन सा, तो फॉर्मूला लगा लो कौन सा, n बराबर अंतिम पद कितना 196। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, n का फॉर्मूला क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना माइनस कितना आएगा 7 इंटू अपॉन कितना आएगा डी 7 है और प्लस 1 आ जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 189 प्लस 1 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, 14 घटा लेंगे इसमें से तो कितना बचेंगे 4, 7 49, तो कितना है 27 प्लस 1 28, तो आंसर आएगा 28 मतलब बी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर था बी। तो इसका आंसर था बी, आंसर था उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की सभी संख्या स्टार्ट कहाँ से, 10 से 11 12 अप टू कहाँ तक 99 तक। ठीक है, तो ये लगा लो, पहले एन निकालो। एन का फॉर्म लगा 99 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 प्लस 1, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका कितना 89 प्लस 1 कितना आएगा 90, तो टोटल कितनी है 90 होती है। तो योग का फॉर्मूला लगा लो, एस एन बराबर क्या आता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितनी 90 अपॉन 2 इंटू ए कितना आपका ए है 10, एल कितना आपका 99। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 45, तो ये आएगा 45 प्लस कितना है ना 45 प्लस 10 कितना आएगा आपका 45 इंटू आ जाएगा आपका कितना 109। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, ये सॉल्व करेगा आपका 4905, तो 4905 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126 में क्या दिया है। ठीक है, 1000 से कम कितनी संख्याएं 10 तथा 13 दोनों के गुणक है, दोनों के गुणक हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा क्या बोला गया कि 1000 तक किस किस के गुणक होने चाहिए, 13 का होने चाहिए गुणक हो और किसी 10 का गुणक भी होना चाहिए। तो एक कंडीशन दी है आपके पास, तो एक कंडीशन दी है, तो इसको आप ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब ये सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो हम ऐसा क्वेश्चन पता क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं हम दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लो किसका 10 का और कितना 13 का। 10 और 13 का एलसीएम कितना आ रहा है 130 आ रहा, तो 10 इस 130 ही आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 130 के हमने क्या देखने, ये देखने क्या बोलते हैं गुणक देखने, इसके हमारे क्या देखने गुणक देखने। गुणक का मतलब होता है फैक्टर्स। ठीक है, इसके फैक्टर्स मल्टीपल्स। ठीक है, तो इसके मल्टीपल देखने हैं आपने। ठीक है, तो 130 के, तो 130 कितना 260, ये आएंगे इतने आएंगे है ना, इतने गुणेंगे। ठीक है, तो कितने आए, एन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके 1 2 3 4 5 6 7 आ रही। एन की वैल्यू आपकी है 7 आ गई।
तो ए अब लगा लो फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर क्या है, एन 7/n कितना आपका 7 है, तो 7 कितना 2 इंटू प्रथम पद कितना 130, 7/2 इंटू कितना 130, ठीक है, प्लस लास्ट पद कितना दिया आपका, लास्ट पद दिया आपका 190, ठीक है। अभी कितना 7/2 इंटू 0 4 और के 9 और 1 10, ठीक है। ये आएगा तो 2 से कट जाएगा कितना 5 2 0, तो ये आ जाएगा आपका 7 गुणा 5 2 0, तो 0 7 दूनी 14 7 15 35 36 कितना ये आ जाएगा। बट पूछ क्या थी, नंबर पूछे थे आपका, लास्ट ये पूछे थे टोटल संख्या, यहीं तक पूछा था क्वेश्चन। अगर ये पूछा जाता तो ये आंसर आता आपका, तो ये नहीं निकालना था आपने, सिर्फ इतना ही पूछा था, एन की संख्या पूछी थी। ठीक है, बात समझ आई। तो ये था आपका, इसका आंसर 7 संख्या होंगी। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका है 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभक्त होंगी, 225 से पूर्णतः विभक्त होंगी, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, कितने किसके किसके बीच बोला गया, तो बोला गया 1000 और किसके बीच में बोला गया आपका 5000 के बीच में, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, तो पहले आप इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना 225 से, तो 225 से जाएंगे तो कितना है 4 बार, 5 बार देखते 5 बार कितने जाएगा, तो 5 बार ये सॉल्व भी हो जाएगा शायद ना। 5 5 25 हंस लगी 2, और कितना 5 दूनी 10 2 12 हंस लगी 1, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। तो पहली संख्या ये आएगी आपकी कितनी 1125, ठीक है। अगली कितनी आएगी, इसमें कितना 225 जोड़ो, है ना, इसमें कितना 225 जोड़ो कितना है 13, कितना आएगा 13, 50 आ जाएगा। डॉट 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 लास्ट वाली क्या आ जाएगी आपकी, लास्ट वाली, तो 5000 को डिवाइड करो किससे 200 से, तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 2 बार तो ज़्यादा जाएगा, 2 बार देख ले, 2 बार कितना है 5 दूनी 10 2 दूनी 4 5 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा कितनी बार, 2 गया 2 4 5 0, कितना 0 5, और कितना बचेगा आपका 1 उतारा 0, और कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका ये आएंगे आपके लास्ट 4950, ठीक है, 4950 आएंगे, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, अभी कितनी बार जाएगा 2 7 7 15 35 हंस लगी 3 7 14 15 16 17 हंस लगी 1 7 14 15, ये ज़्यादा रही 6 बार देना पड़ेगा, कितना 6 50 6 15 30 हंस लगे 3 6 दिन 12 13 14 15 हंस लगे 1 6 दिन 12 13, ठीक है। ये शेषफल बचा हमारा यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल बच रहा है, तो इसको इसमें से घटा लो तो ये बचेगा आपका, ठीक है। तो ये बचेगा लास्ट पद, तो आप यहाँ देखेंगे ये पहला पद है ये लास्ट पद है, और इसका डिफरेंस कितना 225 है। तो लगा लो फॉर्मूला एन निकाल दो, एन बराबर क्या आता है 4950 माइनस के 1125 डिवाइड बाई कितना है 225 और +1, तो ये 4950 में से कितना कट रहा है 1125 घटा लो कितना 5 आएगा, और 4 में से 2 क्या 2, और कितना 9 8 और कितना 3 कितना रहे, ये रहा 3825 डिवाइड बाई कितना 225 +1 आएगा। तो ये जाएगा पहले एक बार, तो एक बार जाएगा आपका, ठीक है, एक बार जाएगा तो कितना आएगा ये 382 माइनस कितना 225, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12 में से 5 गे 12 में से 5 गे 7, और 7 में तो कितना 5 1, और उतारेंगे कितना 5, फिर जाएगा ये कितनी बार, तो ये चला जाएगा आपका 17 बार जाएगा, 7 बार जाएगा ये और आगे, ठीक है। ये 7 बार कटेगा इससे, तो +1 तो कितना आ रहा 17 + 1 18, 18 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, बात समझ आई। ये था आंसर बी, इसका आंसर था। तो समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते 128 में देखते हैं क्या बोला गया। निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या के योगफल का गुणक है। निम्न से कौन प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का योगफल का गुणक है। 25 तो 25 है ना। तो 25 निकालना, फॉर्मूला क्या है, एन बराबर क्या है, एन एस सम का योग का फॉर्मूला क्या है, योग का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई दो। एन कितनी 25, 25 गुणा 25 और 1 26 डिवाइड बाई दो, तो कितना 13, कितना आया 25 गुणा 13, 25 गुणा 13 तो 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 13 ये। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 100 से 600 के बीच ऐसी पूर्णांकों की संख्या कितनी है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है। जो 4 और 6 से दोनों से विभाजित है, दोनों से बोलेगी ना, तो आप क्या करो, 4 और 6 का एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ किसका, 4 और 6 कितना आएगा 12। तो 12 से कटने चाहिए इसमें बीच में, तो इनके बीच में 12 से सबसे पहले कटती है आपकी, तो 12 से कटेगी 12 9 108। ठीक है, फिर आगे ऐसे ही आ जाएंगे 120 आएंगे, डॉट 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 कहाँ तक 600 के बीच से ठीक पहले, 600 ठीक से पहले कितनी आएगी, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं कर रहा हूँ 600, उसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, ठीक है 12 से, 12 12 5 60 पूरा पूरा कट रहा है, तो मतलब कि 12 घटा लो, इसमें से 15 16 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा आपका 588 आ जाएगा। ठीक है, ये आएंगे 588। ठीक है, तो पहली ये है, दूसरी ये है और अंतिम ये है। ठीक है, तो अब देखो आपने निकालना क्या है कि विभाजित कितनी संख्या आ जाएंगी टोटल। ठीक है, ये पूछा है, तो लगा लो आपका एन, एन बराबर क्या था, लास्ट पद माइनस पहला पद डिवाइड बाई इसका डिफरेंस और प्लस वन। तो पहला पद, लास्ट पद कितना 588 है, माइनस पहला पद कितना 108 है, डिवाइड बाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना इसका 12 और प्लस 1। तो ये कर रहेगा 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया कितना 0, 8 में से 0 गया 0 और कितना का 4 डिवाइड बाई 12 प्लस वन, 1 चौबट 36 8 चौबट 48 40 प्लस 1 कितना 41। तो आंसर आया 41 41, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आ गया 41। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 1000 में ऐसा कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आपको 1000 में जोड़नी है, आपने 1000 में जोड़नी है, तो किससे विभाजित होता है 45 से, तो 45 गुना कितना होता है 45 गुना 90, तो कितना बचेगा 10 उतारा 0, तो कितना आएगा 45 दूनी 90, 45 45 थी 5 थी 15 से 1 और 4 थी 12 13, तो 135 होता है अगला। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये एक्स्ट्रा 35 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बड़े वाले लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ा वाला आपने लेना होगा। ठीक है, तो ये आएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये 2 बार जाएंगे कितना 90 बार 2 बार जाएंगे कितना 90 आएगा, 90 आएगा, तो कितना बचा 10 बचा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना 35 जोड़ना पड़ेगा, इसमें से दोनों घटा लो, इन दोनों इसमें से ये घटा लो, तो आंसर कितना आएगा इन दोनों का 35, तो 35 जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। चलो दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुन लो आप। ठीक है, इसी को दोबारा सुन लो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि भाई हजार में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि 45 से कट जाए, तो 45 गुना कितना था 90, कितना बचा 10 उतारा कितना 0, तो 45 गुना कितना 90, कितना बचा है 10। ठीक है, अब जोड़ना ना इसमें, तो जोड़ना तो आप इस दोनों का डिफरेंस ले लो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा आपका, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा आपका, ठीक है 35 का आ रहा, तो आपको 35 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,961 में ऐसी कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए कि वह 84 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दिया है आपका, ठीक है, 84 से कटनी चाहिए क्या, 8961 में इसमें छोटी छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, तो आपका पहले तो एक बार जाएगा 84, कितना बचेगा 5, उतारा 6, तो ये 0 बार, फिर उतारेंगे कितना आपका, कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 6 6 चका 24, मतलब कि 2, तो कितना 6 8 8 48 49, तो कितना 11, तो ये 11 में से 7 और कितना 57, तो 57 क्या कमी है, तो ये जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई। तो इसमें इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं ये तो जोड़ना नहीं, ये इतना है ना 57, इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। आप डिफरेंस लो, कितना है 57 नहीं आया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका 57 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसमें से ये घटा लो, कितना आएगा 7, 7 में से 5 के 2, 27, तो 27 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 805364 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो ये जोड़ी जाए वाला। ठीक है, जिससे वो 11 से गुणक हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, संख्या दी है 803642, किससे हो जाए 11 से, 11 सत्ते 77, तो कितना बचेगा 3, कितना 3 11 3 33, तो कितना बचेगा 0, उतारा कितना 6, तो कितना 0 बार जाएगा, और उतारा 4, तो कितना आएगा 11 5 55, कितना बचेगा 9, उतारा कितना 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना 11 8 88, तो 88 आ रहा, 12 4 आ रहा, तो यहाँ पे भी आज जोड़ना ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना है 7, तो 7 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना है 7। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, समझ गए उन्हें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त किससे, इससे 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो आप सिंपल कर लो, कितना 9 से कितना 6709। ठीक है, तो कितना है 9 7 63, कितना बचेगा आपका 9 7 63, कितना बचा 4 उतार 0, 9 9 चौका 36, 9 चौका 36, कितना बचा 4 उतारा 9, और कितना 9 पाए 45, कितना बच रहा आपका, कितना बच रहा है ये 4। ठीक है, तो जोड़ना कितना पड़ेगा इन दोनों का, डिफरेंस कितना है 5 का, तो आंसर आएगा 5 5 वाला ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, इसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे इसमें घटाने पर परिणाम पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना, तो आपका किससे 63520 है ना, इसमें से कितना घटाया जाए, घटाया मतलब एक्स घटाया, तो ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूरा पूरा एक कट जाने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखेंगे आप, ये किसका स्क्वायर है, किसके स्क्वायर के आसपास है, तो चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो यहाँ से चेक करना पड़ेगा। पहले तो आप चेक कैसे करते हैं, देखो सिंपली पहले ये चेक करो, इतना चेक करो कि चेक करने का तरीका ये होता है कि भाई 2 के जोड़े गुणो कितना 0, पहले तो 0 ले लो, है ना, कुछ भी ले लो 0। ठीक है, अब ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 635 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 625 और कितना, और कितना 676 है ना, कितना 25 के, ये 25 का स्क्वायर है, और ये कितना 26 का स्क्वायर है, तो इससे आगे 25 है ना, मतलब कि ये आपका इसके आसपास कितना 250 250 के आसपास है स्क्वायर, 250 के आसपास का स्क्वायर है। चलो मैं एक किसका लेता हूँ, 52 का लेता हूँ। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर करता हूँ, इसका 652 का करता हूँ, तो 652 की गुणा कर दो 2 बार से, कितना 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13,
कितना 5 दूनी 10 हंस लगी 1 5 5 25 26 हंस लगी 2 6 5 30 31 32 ये आएगा और 2 कट्टे और आएंगे 6 दूनी 12 हंस लगी 1 और कितना है 6 5 30 31 हंस लगी 3 6 6 36 36 3 39 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 4 0 कितना आ जाएगा 8 11 हंस लगी 1 कितना 5 9 और 3 12 4 11 ठीक है। ये आ रहा आपका कुछ गड़बड़ की है मैंने इसमें, दोबारा देखते हैं। 6 किसका था ये 200 200 किसका 52 का और 252 गलत कर रहे थे हम। 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हंस लगी 1 कितना 2 दूनी 4 और 1 5 तो और कटना था 5 दूनी 10 हंस लगी 1 बच्चे बच्चे भी हंस लगी 2 हंस लगी कितनी 2 कितना 5 दूनी 10 2 12 ठीक है। अब 2 कट्टे और आना थे 2 दूनी 4 कितना 5 दूनी 10 कितना आएगा 5 तो ये मतलब 4 0 5 3 6 ये आ रहा है। तो इसमें इसका मतलब ये आ रहा है इसमें से ये घटा लो डायरेक्ट ठीक है। कितना 63 520 में से कितना 63 504 घटा लो तो कितना आएगा वहाँ 16 तो 16 डी आपका आंसर था। तो आई थिंक इस समझ गए इस टाइप से करना था। अगर मान लो आपको समझ नहीं है ना तो ये वर्गमूल वाला मेरे अब कराना आपको ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मैं अब कराऊंगा ठीक है। तो एक बार और देख लो एक बार और समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन क्या होता है सबसे पहले इसको देखते हैं 2 के जोड़े बनते हैं 2 के जोड़े मतलब यहाँ पे 0 है तो 0 किस में आता है 0 में आता है। फिर यहाँ देखो ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है 2 कितना 2 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर में तो ऊपर वाला 25 का लिखते हैं। तो अप्रोक्सीमेट ले लिया 22 का तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 22 का स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर होता है आपका कितना 63 500 कितना 63 504 कितना होता है 63 504 होता है। तो आप इसमें से ये घटाएंगे तो इसका इसमें से ये घटाएंगे तो आंसर आपका एक्स आ जाएगा ठीक है। मतलब आपका इसका आंसर आएगा डी ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या दिया है। नेक्स्ट है आपका 3 अंकों की संख्या सभी संख्याओं का योग क्या होगा 3 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की सबसे पहले क्या 100 101 102 फिर लास्ट की क्या होती है 999 होती तो ये होती है लास्ट की आपकी संख्या। तो इन सभी संख्या का योग ज्ञात करना आपने तो योग ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका देखेंगे। तो ये देखो पहले तो एन निकालना पड़ेगा एन कितना 999 माइनस 9 कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा आपका कितना 899 प्लस 1 ठीक है और कितना आएगा 900 तो कितनी टोटल संख्या आएंगी 900 संख्या आ जाएंगी टोटल। तो योग का फॉर्मूला लगा लो योग का फॉर्मूला क्या होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन मतलब कितना एन कितना आपका 900 बटे 2 इंटू ए कितना आपका 100 प्लस कितना एल कितना आपका 999। तो ये सॉल्व करेंगे आप कितना आएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 450 450 गुणा ये कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 199 सॉरी ये आ जाएगा 1099 1099। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर था ठीक है। आई थिंक समझ गए उन्हें तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है देखते ध्यान से ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग कितना 10 है ठीक है। ये इनमें इनके अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी संख्या यदि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या से वो कितना 18 कम है 18 कम है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको ऑप्शन से करते हैं आप ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बहुत इजीली हो जाएगा। देखो तो पहला ए लेते तो 81 इसका डिफरेंस तो कितना है डिफरेंस क्या आएगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा और डिफरेंस कितना 18 आना चाहिए। तो 46 लेते 46 तो 64 है ना तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 8 और कितना 18 आ रहा है तो यही आपका मतलब 18 तो माइनस का 18 आ रहा है ठीक है।
तो ये क्या रहा, 18 कम होगा, तो कम इसका हो जाएगा कितना, 64। 104 6 करते हैं कितना आएगा, 8 1 18। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा सुनो, देखो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन में बोला, जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हमने करना है, अपना तो कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन में बोला गया, हमारा क्वेश्चन ये बोला गया कि दो दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों के योग कितना है, 10 है। इनके अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या से कितनी कम है, 18 कम है। अच्छा 18 कम है, तो आपने देखो ये अगर आप ये 64 लेते, 64 में से इसका देखो अंक यहाँ 4 आ गया, 6 इधर आएगा, तो इसका डिफरेंस लेंगे कितना, 18 आ रहा है। तो ये 18 कम है, जो बदल इनके जो इकाई का अंक ढाई के जगह ढाई का इकाई का अंक। तो अगर हमने अदला बदली कर दिया, ठीक है, तो इनके अंकों का स्थान अगर बदल दिया, इस ये इधर आ गया, ये इधर आया, ठीक है, तो ये कितना कम आ रहा है, जो नई संख्या बनी वो पहले वाले से कितनी, 18 कम है। तो ये क्वेश्चन बोला गया 18 कम होगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, 64। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए उन्हें। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या दिया है, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 16 और 18 से दोनों से विभाजित है। तो हम सबसे पहले विभाजित इससे है ना, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हमेशा। क्या एलसीएम लेते हैं, किसका, 16 का और किसका, 18 का। ठीक है, एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कि जो जो हमारी क्या हो, इसको काटे ना, इससे कम आनी चाहिए। तो इस देखो इसका एलसीएम आ जाएगा, अब कितना आएगा, 18 36, 18 36, 38 54, 18 चौको 72, 16 16 32, 16 38, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 16 छके 96, तो 96 आ रही शायद, है ना। तो 96 आपकी आ जाएंगी, 96 भी नहीं आएंगी क्योंकि 16 से नहीं कर, 16 32, 16 43, 16 64, 16 पंजे 80, 16 छके 54, 18 18 36, 18 18 चौको 72, 18 90, 18 छके 160, 108 नहीं यार, ये आएगा 144 आएगा इसका एल्सियम। एक कितना आएगा, 144। तो डायरेक्ट क्या करना आपने, 144 एल्सियम निकालना है इसका। 144 का कितना, इसको हमने करना है, तो कितनी बार, एक बार जाएगा 144, कितना बचा आपका 60। तो आपको ये घटाना पड़ेगा इसमें से, तो 1500 में से कितना 60 घटाना पड़ेगा, 0 4 4 1, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला, वो न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिसे इसने गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जब गुणा और भाग करना हो, तो आप इसका ये करते, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब गुणनखंड निकालते हैं किसने, 500 5 59,535। पहले 5 जाएगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 9 45 और 7 से। ठीक है, फिर जाएगा आपका किससे, 3 से, 3 तिया 9 बचे 2, 3 9 27 बचे 2, 3 6 18 बचे 2, 3 9 27। फिर करेंगे 3 से, 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 9 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर जाएगा आपका किससे, और 3 से जाएगा तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 कम 3। फिर जाएगा 3 से, 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 7 21। ठीक है, फिर जाएगा आपका किससे, 3 से जाएगा, 3 4, हाँ 3 4, 3 चौके 12, 3 9 27। फिर जाएगा 7 7 49। ठीक है, और 7 कम 7। तो यहाँ देखो जोड़े किस किस के बन गए, तो 7 और 7 का जोड़ा, 3 का 3 का जोड़ा और 3 का 3 का जोड़ा। यहाँ पे जोड़ा किस किस का नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, 5 और किसका 3, 5 3 15। तो यही आंसर है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा आपका। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये जोड़ा इसका नहीं बना, तो इन दोनों का कितना, 1 प्लस कितना 5, 1 प्लस 5 कितना 6। तो ये आंसर आएगा। तो अंकों का कितना आएगा आपका,
वो संख्या, तो उस संख्या का अंकों का योग कितना 5 और 6, तो ये संख्या जोड़नी पड़ेंगे, गुणा करनी पड़ेंगी इसमें, और इन दोनों की संख्या का योग कितना 1 और 5 कितना 6, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आना था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर आपका। ठीक है, समझ गए होंगे, ऐसे करते ही क्वेश्चन आपका। ठीक है, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस में बना हुआ आपका एसपी एचपी के कोई ना कोई एक एग्जाम में बना हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप, पहले तो ये कर लो कि भाई आप क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लो किसका, आप एलसीएम ले लो किसका 3 का और 7 का। एलसीएम ले लो 3 का और 7 का, कितना आएगा 21। ठीक है, पहले तो आप वो निकाल लो जो 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली कितनी है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन से, 3 से कितनी होगी, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या होंगी आपकी कितनी निकालनी है, 1 से 100 तक, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्या तो कितनी होगी 200/3, तो ये आएंगे आपकी कितनी 66 आएंगी, है ना, तो ये 66 आएंगी। ठीक है, पॉइंट वन निकाला हमने, ये देखना 66 आ गई। ठीक है, अब देखो 21 से विभाजित होने वाले, अब देखो 21 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 21 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी आएगी 200 कितना 21, तो ये आएगा कटेगा आपका 9 बार। ठीक है, कितनी 9 आएगा, इसका अंतर निकालो, वही आंसर आएगा आपका। ठीक है, कितना 66 - 9, 66 - 9 कितना 57, तो 57 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 57। ठीक है, 57। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3, 7 से विभाजित हो। एलसीएम लो किसका 2, 3 और 7 का, तो 2, 3, 7 का एलसीएम आएगा कितना 42 आ रहा है, 42 आ रहा है ना आपका, हाँ 42 आ रहा है। तो आप यहाँ करो कि भाई 300 को कितना 42 से डिवाइड करो। ठीक है, पहले तो बड़े वाला ले लेते, कितना 700 को 42 से डिवाइड करो माइनस, ठीक है 300 को किससे 42 से डिवाइड करो, तो इससे इसको काटेंगे आप, ये कटेंगे आपका 42 कम 42, तो ये बचेगा आपका, फिर कटेंगे आपका 6 बार। ठीक है, और ये कटेगा आपका कितनी बार 7 बार। ठीक है, तो ये 16 - 7 आ जाएगा आपका कितना 9, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है 1200 को किस छोटे से छोटे संख्या से गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो सिंपल है, गुणा करना हमने, तो 1200, तो 2 से जाएगा कितना आएगा 600, 2 से जाएंगे कितना आएगा 300, 2 से जाएंगे कितना आएगा 150, 2 से जाएगा कितना 7 दूनी 14 5 ये आ जाएगा, 3 से जाएगा कितना है 3 दूनी 6 3 5 15 और कितना 5 50 25 और 5 6 5। ठीक है, तो अब आप ये बढ़ा लो, ये बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, 3 का नहीं बन रहा, तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी और भाग भी 3 से ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं, तो आई थिंक समझ गए उन्हें। तो ये आपका चैप्टर है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है। अगर आपको फ़ायदा मिला है तो शेयर कर दो,